हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंडिगो एयरलाइंस के जनवरी मंथ के कैबिन क्रू वैकेंसीज, यानी कि कौन कौन से सिटीज में इंडिगो एयरलाइंस जनवरी 2024 में कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट करने वाला है, वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। एंड जनरली इन इंटरव्यू से रिलेटेड मेरे व्यूअर्स को कुछ डाउट्स होते हैं, उन सब डाउट्स के आंसर्स भी मैं देने की कोशिश करूंगी। तो होपफुली आई एम एबल टू क्लियर दोज डाउट्स एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि क्या हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहिए या वॉक इन इंटरव्यू में जाना चाहिए, तो लेट मी टेल यू, ये जो भी वैकेंसीज है जनवरी 2024 के, इवन इन द पास्ट जो भी वैकेंसीज हुआ करते थे इंडिगो एयरलाइंस के स्पेसिफिकली, हैव ऑलवेज गिवन यू ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन और वॉकिंग इन फॉर द इंटरव्यू। तो इस इंटरव्यू में भी सिमिलर ही है। अगर आप वॉक इन जाना चाहते हैं तो आप वॉक इन भी जा सकते हैं विदाउट रजिस्टरिंग, विदाउट अप्लाइंग ऑनलाइन, विदाउट एनी ऑफ दिस। अगर आप पहले से अप्लाई करके जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप वॉक इन जाना चाहते हैं तो आप वॉक इन जाइए, अगर आप पहले से अप्लाई करके रजिस्टर करके जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड वॉक इन इंटरव्यू। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ड्रेस कोड। तो क्योंकि इट इज विंटर टाइम नाउ, तो शुड वी वेयर पैंट्स एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू? सो आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी जिस भी एयरलाइन के इंटरव्यू में जा रहे हैं, हमेशा उनका जो यूनिफॉर्म पॉलिसी है या उनका जो यूनिफॉर्म है उसके सिमिलर टाइप का अपना अटायर रखें फॉर द इंटरव्यू, फॉर अ सिंपल रीजन बीइंग कि हर एयरलाइन का प्रिटी मच यही रिक्वायरमेंट होता है टू चेक फॉर नो विजिबल टैटूज, फॉर स्कार्स और फॉर मार्क्स ऑन विजिबल एरियाज, द एरियाज विच आर विजिबल आफ्टर वेयरिंग द यूनिफॉर्म। तो लेट्स से इंडिगो का यूनिफॉर्म जो है वो एक ट्यूनिक है, विच मीन्स इट्स अ ड्रेस एंड योर लेग्स विल बी विजिबल। I would suggest that you wear a formal skirt for the interview, and I understand कि winter time है तो it is difficult to wear it and then go for the interview. So you can carry it with you, wear formal pants and go for the interview, and just before appearing for the interview, carry your skirts. You can change into the skirt before your interview and then go for your interview, okay? So dress code हमेशा याद रखिए, जिस भी एयरलाइन में आप जा रहे हैं उनके सिमिलर यूनिफॉर्म के जितने सिमिलर अटायर ही अगर आप पहने तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इवन फॉर द रिक्रूटर इट इज़ बेटर बिकॉज it is their job to check that you have no visible tattoos, no scars. So if you're going to wear full pants, please try and understand it will be difficult for them also to check these things. अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ हमेशा लेकर जाने चाहिए। आप जिस भी एयरलाइन में जा रहे हैं, अगर आप अप्लाई ऑनलाइन करके जा रहे हैं तो भी, अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो भी, हम स्पेसिफिकली इंडिगो एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो भी आपको यही सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने चाहिए। ओरिजिनल लेके जा सकते हैं, उनके साथ साथ मेक श्योर टू कैरी फोटो कॉपीज ऑफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है ये है आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10+2 के मार्कशीट्स। अगर आपने 10+2 के ऊपर भी पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन करी है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ जरूर लेकर जाएं। अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फुल लेंथ फोटोग्राफ, ये दोनों जो फोटोग्राफ्स है ये होने चाहिए फॉर्मल वेस्टर्न अटायर में, प्रेफरेबली इन वाइट बैकग्राउंड। अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं भी है तो मेक श्योर यू आर इन फॉर्मल वेस्टर्न अटायर विद प्रॉपर मेकअप एंड ग्रूमिंग एंड योर हेयर एंड योर मेकअप डन प्रॉपरली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कूलिंग पीरियड। तो अब कुछ लोगों का ये सवाल है कि क्या हम एक महीने में अगर 2 बार एक ही सिटी में इंटरव्यू हो रहा है, हम उस सिटी में हैं, अगर आप फर्स्ट इंटरव्यू में इफ यू डोंट क्लियर द इंटरव्यू, क्या आप सेकेंड इंटरव्यू में जा सकते हैं? तो येस यू कैन गो अनलेस यू हैव रीच द फाइनल राउंड ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, अगर आपने फाइनल राउंड पार कर लिया है, फाइनल राउंड में अगर आप रिजेक्ट हुए हैं, देन कूलिंग पीरियड अप्लाइज टू यू। अगर फाइनल राउंड में आप रिजेक्ट नहीं हुए हैं, अगर आप सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हुए हैं, तो आप दूसरी बार भी उसी महीने में इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अगर कोई और जगह पे इंटरव्यू हो रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट ओनली इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड or you have been rejected in the final round of the interview, then this cooling period of 3 months applies to you. ठीक है, है visible tattoos, are you allowed or not allowed? देखिए, आप जब भी जिस भी एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हैं, ये रूल तो आप रख ही लीजिए अपने माइंड में कि ये जनरली हर एयरलाइन में एप्लीकेबल है कि विजिबल टैटूज आर नॉट अलाउड। अब विजिबल टैटूज का क्या मतलब है? वो मतलब है कि जब भी आप जिस भी एयरलाइन का यूनिफॉर्म पहनेंगे,
वो यूनिफॉर्म में अगर वो टैटू विजिबल होगा तो यू आर नॉट अलाउड. लेट्स से आपका हाथ में टैटू है यहाँ पर एंड ऑफ कोर्स वो विजिबल होगा तो यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई. इवन इफ यू अप्लाई दे विल रिजेक्ट यू बिकॉज उनको दिख जाएगा यहाँ पर. ठीक है. इफ इट इज समवेयर इन एरियाज विच इज नॉट विजिबल आफ्टर वेयरिंग द यूनिफॉर्म you are allowed to apply and you are eligible to apply. एंड बाकी सब क्राइटेरियाज की वजह से हो सकता है आप रिजेक्ट हो जाओ बट टैटूज के लिए आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या ये इंटरव्यूज ATR के लिए कंडक्ट हो रहे हैं या एयरबस के लिए कंडक्ट हो रहे हैं. तो लेट मी गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर. ये किसी को भी नहीं पता है अनलेस यू गेट सेलेक्टेड एंड अनलेस द रिक्रूटर टेल्स यू बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ दैट यू आर सेलेक्टेड फॉर ATR और यू आर सेलेक्टेड फॉर एयरबस. लेकिन अगर आप मुझसे पूछे या मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो आई वुड से एज अ फ्रेशर whether you get selected for ATR or whether you get selected for Airbus, it really shouldn't matter. I understand that the aircrafts are different and the destinations are different. Maybe you'll fly to international destinations with Airbus and maybe you'll fly only to domestic with ATR. But let me be honest with you, as a fresher, take up whatever opportunity comes to you your way because sooner or later, once you become an employee of any airline, सूनर और लेटर जैसे जैसे वो एक्सपैंड होंगे, जैसे जैसे उनके पास और क्रू बढ़ेंगे, वो आपको आगे के एयरक्राफ्ट में ट्रेन जरूर करेंगे, चाहे वो कोई भी एयरलाइन हो. ऐसा नहीं है कि अगर आपको ATR में सेलेक्ट कर लिया तो आप सिर्फ ATR में ही सेलेक्टेड रहोगे हमेशा के लिए. ऐसा नहीं है. गेन सम एक्सपीरियंस ऑन इट, देन मे बी दे विल गिव यू एयरबस का ट्रेनिंग और मे बी अभी आपको एयरबस का ट्रेनिंग दिया एंड कुछ दिन बाद शायद वो आपको ATR का ट्रेनिंग दे. ठीक है. सो एज if you ask me for my suggestion, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है एज अ फ्रेशर प्लीज ग्रैब इट बिकॉज इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी डिफिकल्ट टू इवन गेट अ जॉब इन द एविएशन इंडस्ट्री. तो अगर आपको ATR में मिले, एयरबस में मिले, दैट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू. योर मैटर ऑफ कंसर्न शुड बी क्लियरिंग द इंटरव्यू एंड गेटिंग अ जॉब. ठीक है. हैविंग सेड दिस, अब शुरू करते हैं कौन कौन सी सिटीज में इंटरव्यूज कंडक्ट होने वाले हैं और आपको इंटरव्यू डेट, लोकेशन, टाइम सारी चीजें स्क्रीन पर भी दिख रही होगी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर रेफरेंस. तो द फर्स्ट इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन 3rd Jan इन दिल्ली, 6th Jan अगेन इन दिल्ली, 7th Jan इंटरव्यू होगा मुंबई में एंड चंडीगढ़ में, 8th Jan इंटरव्यू होगा चेन्नई में, 9th Jan इंटरव्यू होगा देहरादून में एंड दिल्ली में, 10th Jan इंटरव्यू होगा मुंबई में, 11th Jan इंटरव्यू होगा बेंगलुरु में एंड गुवाहाटी में, 12th Jan इंटरव्यू होगा सिलीगुड़ी में एंड कोलकाता में, 13th Jan इंटरव्यू होगा दिल्ली में, 16th Jan अगेन इंटरव्यू होगा दिल्ली में. इस बार दिल्ली में बहुत सारे जगहों पे इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे टाइम्स में इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं. 17th Jan को मुंबई में, अगेन 17 Jan को कोची में भी इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, 19th Jan को जयपुर में, 20 जनवरी को दिल्ली में, 21 जनवरी को मुंबई में, 22 जनवरी को शिलोंग में, 23 जनवरी को दिल्ली में एंड देहरादून में, 24 जनवरी को चंडीगढ़ में, 24 जनवरी को इट इज ऑल्सो कंडक्टेड इन गुवाहाटी, 25th जनवरी को मुंबई में, 27th जनवरी को दिल्ली में, 29th जनवरी को जालंधर में एंड बेंगलुरु में, 30 जनवरी को दिल्ली में एंड सिलीगुड़ी में. तो ये सारे सिटीज में एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ या बना रही हूँ इंटरव्यूज कंडक्ट होने वाले हैं. हमेशा ये सारी चीज़ें, इंटरव्यू डेट, लोकेशन, टाइम क्रॉस चेक करते रहिए. इंटरव्यू के एक दिन पहले तक चेक करते रहिए कि रियली इज द इंटरव्यू हैपनिंग, बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है, रीस्केड्यूल हो जाता है, समटाइम्स वो इवेंट ही क्लोज कर देते हैं. तो ऐसी सारी चीज़ें होती है एंड डोंट गेट डिसहार्टेंड बिकॉज इंटरव्यू कंडक्ट होते रहते हैं रेगुलरली. तो अगर ऐसा कुछ होता है, इंटरव्यू स्लॉट्स चेंज हो जाते हैं, क्लोज हो जाता है इंटरव्यू या इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, इट विल हैपन इन द फॉलोइंग मंथ्स. ठीक है. सो फ्रॉम योर साइड यू ऑलवेज क्रॉस चेक बिफोर यू गो सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम. इस इंटरव्यू से रिलेटेड मेरे को और एक चीज भी बोलनी थी आपको कि
जस्ट बिकॉज आपके इंटरव्यूज इन सिटीज में कंडक्ट हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपका जो बेस होगा, बेस यानी जिस सिटी से आपको अगर आपकी जॉब लग जाती है उस सिटी से आप फ्लाई करोगे, ठीक है। अगर आपने लेट्स से आपने दिल्ली में इंटरव्यू दिया, जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली में बेस मिले। ऑफ कोर्स दे विल आस्क यू फॉर योर प्रेफरेंस, दे विल आस्क यू कि आप कौन सा बेस, उनके जो भी अवेलेबल बेसिस होंगे वो सारे ऑप्शंस आपको वो देंगे, उसमें से वो आपसे पूछेंगे आप कौन से बेस में विलिंग हो ट्रांसफर लेने के लिए। अगर आप उन सिटी से नहीं हो या आप को वो बेस दिया जाता है तो दे विल गिव यू दैट ऑप्शन of all the bases that they have available, and then you can choose from whatever is there. You can give in your request as well. So if there is an availability, they will give you that. If they don't have that available, of course you have to wait till you get that base, particular base that you are looking for whenever there is an availability. ठीक है. So just because you are giving your interview in Dehradun or in Shillong does not mean that will be your base. That's what I wanted to clarify. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस इंटरव्यू से रिलेटेड कोई और भी डाउट्स है तो प्लीज फील फ्री टू राइट इट टू मी इन दिस कमेंट सेक्शन बिलो। If you found this video informative, please do like it and subscribe to my channel for more aviation and job related content. Thank you very much and goodbye.